मुल्क में वाफिर मिकदार में मौजूदगी के बावजूद 300 अरब रुपए की गंदम दरामद करने के स्कैंडल की तहकीकात के लिए ऑडिटर जनरल ने खुसूसी ऑडिट का हुक्म दे दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑडिट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो 2021 से 2024 के दरमियान गंदम की कमी, किल्लत की नौइयत, जारी करदा गंदम, दरामद की गई गंदम और सब्सिडी की मुकम्मल तफसीलात हासिल करें। गुज़िश्ता साल 28.18 मिलियन टन गंदम पैदा होने के बावजूद निगरान हुकूमत ने 2.45 मिलियन टन मजीद दरामद करने का फैसला किया था। मौजूदा हुकूमत के इब्तदाई चंद हफ्तों के दौरान इजाफी दरामद का सिलसिला जारी रहा। सूबाई हुकूमतों खासकर पंजाब ने काश्तकारों से बहुत कम गंदम खरीदी। सरकारी निर्ख से कम कीमत पर गंदम फरोख्त करने से काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए फल, गोश्त, मुर्गी, चीनी, चावल की बरामद पॉलिसी सख्त करने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत तिजारत का कहना है बरामद कुनिंदगान को आइंदा बैरून मुल्क से मिलने वाला सरमाया पाकिस्तान लाने का पाबंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को बरी करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। कल फरीकैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। नैब की जानिब से बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरीयत की मुखालफत की गई है। शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का SHO भारा कहू को आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के वकला को वारंट गिरफ्तारी की कॉपी भी फराहम कर दी। नाकाबिल ज़मानत वारंट के खिलाफ वज़ीर आला ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। राहदारी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से असलहा और शराब बरामद हुई थी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था कि बोतल में शराब नहीं, शहद था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाखिली सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF से कर्ज के हुसूल के लिए पाकिस्तान ने गैर मुल्की कमर्शियल बैंक से $1 अरब कर्ज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए फाइनेंसिंग का खला पुर करना जरूरी है। जंग अर्द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने उसूली तौर पर पाकिस्तान के लिए कर्ज की क्रेडिट लाइन बहाल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। पाकिस्तानी हुक्काम कमर्शियल फाइनेंसिंग को सिंगल डिजिट रेट में लाना चाहते हैं जो 9% से 9.05% हो। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। कहा सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। सऊदी के साथ बाहमी मुआहिदों के तहत प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी पर भी बात हो रही है। दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से कर्ज लेने पर बातचीत कर रहे हैं। वजारत सेहत का फ्रंट लाइन अमले के लिए मंकी पॉक्स की वैक्सीन की 1000 डोजेज हासिल करने का फैसला। खलीजी ममालिक से आने वाले मंकी पॉक्स के केसेस के हवाले से वजारत सेहत ने दफ्तर खारजा से रहनुमाई मांग ली। दोनों मुल्कों का नाम लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने की इजाज़त तलब कर ली। हुक्काम के मुताबिक मंकी पॉक्स के 3 केसेज एक खलीजी मुल्क और 1 केस दूसरे खलीजी मुल्क से आया। लाखों पाकिस्तानी इन मुल्कों में काम करते और पाकिस्तानी आते जाते रहते हैं। पंजाब के 3500 से ज़ायद स्कूलों में न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़ आज से होगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का कहना है कि पहले मरहले में DG खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू होगा। इन अजला में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों का तनासुब ज़्यादा है।
बलोचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन में चलाने का फैसला मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र किया गया। कोयटा में एडिशनल कमिश्नर की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास। रात में काफिले की सूरत में ट्रांसपोर्ट चलाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर खान मैंगल ने कहा है कि बलूचिस्तान में मुजालिम रियासत के नज़रअंदाज किए जाने ने इस्तीफे पर मजबूर किया। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा रियासत में अदलिया, पार्लियामेंट, सियासी जमातें, सियासी क़यादत, मीडिया शामिल है। हम पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में बैठ कर बात करना चाहते थे लेकिन मायूसी हुई। बलूचिस्तान के साहिल को बुनियाद बनाकर सीपैक लाए और उससे बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। बलूचिस्तान को भी मुल्क का एक सूबा तस्लीम किया जाए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि अवाम को IPP's मामलात पर जल्द खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, IPP's के साथ दोबारा मुज़ाकरात से सारिफीन को 600 अरब रुपए तक का रिलीफ मिल सकता है। जितने भी प्लान्स लगाए गए इन सब से बातचीत जारी है। कराची में सोहराब गोट के करीब लियारी नदी में डूबने वाले कम सिन की लाश निकाल ली गई। इलाका मकीनों का कहना है कि बच्चा नदी के किनारे खेल रहा था। इस दौरान पैर फिसलने से नदी में जा गिरा। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए जनीन में इजाफा फौजी भेज दिए। फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती घरों से बेदखल किया गया। एक घर को आग लगा दी, मुतादिद घरों को बुलडोजर से गिरा दिया। इसराइली फौज नाब्लस ने अल-ऐन पनाहगुज़ीन कैंप में दाखिल मगरबी किनारे में 9 रोज़ से जारी इसराइली ऑपरेशन में 40 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मगरबी किनारे के शहर तोबास में एक गाड़ी पर ड्रोन हमला करके 6 फ़लस्तीनी शहीद, 3 ज़ख्मी कर दिए गए। वसी गज़ा में अल-अक्सा अस्पताल के करीब इसराइली हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली ने बेघर फ़लस्तीनियों के टेंट पर हमला किया। जनूबी गज़ा में वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म फिलाडेल्फी राहदारी से फौज न हटाने पर बज़िद। अमरीका गजा जंग बंदी के लिए नई तजावीज़ पेश करने के लिए तैयार। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया। नई तजवीज़ का मकसद जंग बंदी मुज़ाकरात में ताअत्तुल के अहम निकात पर काम करना है। हमास का इसराइल पर अमरीका के पेश किए गए मनसूबे पर रजामंद होने पर जोर। कहा गजा जंग बंदी के लिए नई तजावीज़ की ज़रूरत नहीं। फिलाडेल्फी राहदारी से फौज न हटाने की हथधर्मी से नेतन्याहू ने मुआहदे को नाकाम बनाने की कोशिश की। गजा जंग बंदी मुआहदे की कोशिशों के लिए जर्मन वज़ीर ख़ारजा एनालिना बेयरबॉक आज पहले मरहले में सऊदी अरब पहुंचेंगी। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। फायरिंग के बाद भगदड़ मचने से भी मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 तालिब इल्म और 2 उस्ताद शामिल हैं। फायरिंग करने वाला 14 साल का तालिब इल्म कॉल्ट ग्रे है, जिसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस ने कहा है कि अमरीका से गन वायलेंस नासूर के खात्मे का वक्त आ चुका। PSS करना है और उसके बाद फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट होना है। इसके अलावा PhD इन हिस्ट्री भी करना है। फैसलाबाद में इंटर सालाना इम्तहानात में बीनाई से महरूम तालिब इल्म ने पोजीशन हासिल कर ली। हसीब अब्बास ने आर्ट्स ग्रुप में तीसरी पोजीशन हासिल की। इसके अलावा ठेला लगाकर घर चलाने वाले मेहनत किश की बेटी सादिया बतूल ने प्री इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन हासिल करके वालिद का नाम रोशन कर दिया। मेरे फादर लेबर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। आगे मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहती हूँ और इस फील्ड में एक आला नाम कमाना चाहती हूँ। बांग्लादेश क्रिकेट टीम तारीखी कामयाबी के बाद वतन वापस पहुंच गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया, फूल पेश किए, मिठाई खिलाई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर तारीख रकम की। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली मरतबा टेस्ट में कामयाबी अपने नाम की। और इंसानियत की खिदमत के लिए अपना वतन तर्क करने वाली नोबेल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा की वफात को 27 साल हो गए।